धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें किसानों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये जानना चाहते हैं कि किसान अपनी क्या क्या मांगे यहाँ पर रखते हैं और क्या क्या यहाँ समस्याएं समाधान हो पाती है। किसानों से बात करते हैं। बिजली एक आवश्यक और मूलभूत सेवाएं हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रोविजन है कि कहीं न कहीं किसी न किसी खेत से मिल रही है तो किसी न किसी बिजली मिल रही है, उसके खेत से आ रही तो आपको मिल रही है, आपके खेत से तो उनको मिल रही है, ठीक है। तो उसका बड़ी लाइनों का तो प्रोविजन है, जो बड़ी लाइनों का जो है उसमें तो है कि मुआवजा दिया जाएगा। छोटी लाइनों में क्योंकि कटिया वाले लाइनों में अगर कोई ऐसा है उसकी जांच करा ली जाएगी, आप हमको दीजिए तो वो किन जगहों पे थे, उनके क्या था, तो उनकी जांच करा ली जाएगी। आप हमको जगह का नाम बताइए और किसका कनेक्शन है तो उसकी जांच कराई जाएगी। विभाग के लोग हैं, आपके ये जमीन जो है आप ही लोगों की है, ये वो केंद्र भी आप ही लोगों का है, ये और हम लोग भी आप ही लोगों के लिए यहाँ पे हैं, ठीक है। हम लोग कहीं से कहीं अलग नहीं है, बिल्कुल भी कहीं अलग नहीं है। जो भी आप लोगों की समस्याएं रहेंगी हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। मेरा भी नंबर, आप लोगों के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनके पास मेरा भी नंबर है, इनका व्हाट्सएप कॉल जो भी आता है, किसी कारण से किसी समय अगर कॉल नहीं उठ पाता व्हाट्सएप आता है आप लोगों का, मैं जवाब देता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। महोदय, फेक बिजली बिल निकालने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? फेक बिजली बिल वालों को निर्देशित किया गया है कि आपका सही बिल निकाले, अगर कम या अधिक रीडिंग का कोई शिकायत मिलता है तो उस रीडर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा चीज ये कि जो ऑनलाइन उपभोक्ता खुद अपना बिल जनरेट कर लेते थे, सेवाएं बंद है। ट्रस्ट बिलिंग होती है, वो ऑप्शन अवेलेबल है, अभी भी मौजूद है। अब लेकिन चूंकि किसान भाई को थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, अगर स्वयं से निकालना है तो जानकारी प्राप्त पहले किसी भी ऐप से हम जनरेट कर लेते थे, अब नहीं कर पाते हैं। किसी से ऐप से नहीं, वेबसाइट से होता है, किसी के वेबसाइट से होता है, वो आप कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं, वो एक ऑप्शन है कि उससे टाइमली बिल मिलेगा, उसमें बिल आदमी का कोई उसमें रोल नहीं रहेगा, रीडर का रोल नहीं। महोदय, जिन लोगों के फेक बिल निकाले गए हैं उनमें गलत नंबर डाले गए हैं, ऐसे लोगों का हमको बिल उपलब्ध करा दीजिएगा, मैं उसकी जांच करा के दोषी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। फेक बिजली बिलों के खिलाफ और कई समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के द्वारा आज से अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई थी, लेकिन यहाँ पर कई सारे बड़े अधिकारी आए और उन्होंने कई सारे फील्ड पर काम भी किए हैं। अभी हम इन किसानों से जानते हैं कि आखिर अभी जो वार्ता हुई है उस पर कितना संतुष्ट है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी समस्याएं थी उन पर कुछ काम हुआ है, लेकिन काफी कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं जो कि तो बनी हुई है। लेकिन अधिशासी अभियंता ने आए थे, उन्होंने कहा है कि जो समस्याएं हमारे स्तर से होंगी हम उनको बहुत जल्द ही उसका त्वरित निस्तारण कराएंगे, और जो हमारे स्तर के नहीं होंगे उस पर हम आप लोग से मतलब लेटर लेकर या आपको लोग साथ जाकर के एमडी से बात करेंगे, समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी करा जाए। क्या बीच में अभी इसके बाद में कोई जो आपकी समस्याएं हैं उसके संबंध में मिलकर बैठने की कोई डेट या कुछ ऐसी बात होगी? अभी 4-5 दिन पहले हुई थी बैठक, लेकिन उसमें भी ऐसा ही हुआ था, शासी अभियंता के साथ और एसडीओ गोसागंज, एसडीओ अमेठी, एसडीओ और जेई महोदय के साथ बैठक हुई थी। उसमें भी जो आश्वासन इन्होंने दिया है वही आश्वासन उसमें भी दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ इन्होंने काम भी करा है, जिस पर हमारे संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया है। क्योंकि बरसात का महीना है तो अधिकारियों को मौका भी दे दिया जाए कुछ, और ये जेई एसडीओ को हम लोग तो मांग कर रहे थे कि इनको तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन चूंकि संगठन के सभी लोगों से जब इस पर विचार विमर्श हुआ तो ये निष्कर्ष निकला कि इनको एक बार अवसर दिया जाए गलतियां सुधारने का, और अगर इस बार ये गलतियां नहीं सुधारते, सुधारने का अवसर दिया जाए। कितने दिनों का और समय देंगे? अधिकांश मांगे तो आपकी पूरी होती है। मैं राजकुमार यादव, जिला अध्यक्ष लखनऊ अम्बावता संगठन से हैं। अब जो कुछ हमारी समस्याएं कुछ ऐसे हैं, अचानक से बारिश हुआ है और खंभे टेढ़े हो गए, उससे बाग है और गांव के पास मकान से छत से लगी हुई है, जो कई बार घटना ऐसी हुई है, उन घटना से वाकिफ कराया गया उनसे। और तमाम समस्या है, बिल समस्या है। पहले सबसे बड़ी बात है कि अगर समय 28 तारीख है तो 28 है, 30 है, 30 31 महीना है तो बिल अगर करंट निकाल दें तो हमारे किसान अतिरिक्त बिल ना पड़े। अतिरिक्त जो ब्याज बच जाता है, ये लोग जानबूझ के 1.25 महीना 1.5 महीना करके बिल देते हैं और फर्जी तमाम जो बिल बढ़ा भेजते हैं, उस बिल के लिए हमारे किसान भी परेशान थे। उन्होंने संबंध में बात किया
तो सारी बातों को लेके एसडीएम साहब आए मोहन लाल से, अपने लिए जिम्मेदारी लिए कि हम ये सब काम कराएंगे, फोन भी उठाएंगे, समय से काम कराएंगे, जो हमारी संपूर्ण जिम्मेदारी है, और मैं तुम्हारे उच्च अधिकारी से मिलवाएंगे आपको। समय लिया, उस बात पर किसानों से चर्चा हुई, तो उस बात लिया गया अगर नहीं होगा हम एशियन से फुलवरिया मोहनलालगंज एशियन साहब के धरना करेंगे। फिर सही समय पर बिल निकले और फेक बिल ना निकाले जाएं, कि उपभोक्ताओं को सेल्फ बिल जनरेट करने की सुविधा दी जाए। जी, मेरा नाम जन्मेज सिंह है, मैं मंडल प्रवक्ता लखनऊ से हूँ। और जो समस्याएं हम लोगों ने सक्षम अधिकारियों के सामने रखी थी, उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द इन समस्याओं को पूर्ण करेंगे। और जो मलौली ग्राम सभा का हमारा मैटर था कि जो संबंधित लाइनमैन थे उनके द्वारा जो है उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा था, उनसे पैसा कलेक्शन किया गया था कि उनका बिजली बिल जमा करवा दिया जाएगा, लेकिन उनको अभी तक उनका बिजली बिल जमा नहीं हुआ और उनका पैसा भी डुबोए रखे हुए हैं। तो एक्शन क्या हुआ? उसके संबंध में सर ने कहा है कि ऐसा एफआईआर करवाइए, और जो संबंधित कौन करवाएगा एफआईआर? हम लोगों को बोल रहे हैं कि वो एफआईआर करिए। नहीं तो आप क्यों एफआईआर करेंगे? जब उनके आदमी ने पैसा लिया है तो एफआईआर उनको करानी चाहिए। हम लोग तो कह रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले प्रक्रिया आप एफआईआर करवाई, जबकि हम लोग पहले एफआईआर करवा चुके हैं और संबंधित थाने के सिपाहियों ने उसका सुलहनामा भी करवाया था। जो ये बात हो रही है, इसके लिए क्या करेंगे? एफआईआर तो अगर विभागीय कर्मचारी है, उसने अगर कुछ किया तो उनको चाहिए कि वो विभागीय कर्मचारी, इनका एक वो था, इनके मलौली का लाइनमैन का एक कोई दलाल था, इसका क्या नाम था, लोकेश द्विवेदी, उसके माध्यम से कई उपभोक्ताओं को ठगा गया है। तो ये कह रहे थे, शासकीय अभियंता से जब बात हुई थी तो ये वहाँ पर ये इनका लाइनमैन भी था, वो कह रहा था कि हमने एक लोग का दिलाया था। तो एक लोग का दिलाने का मतलब तुमने परिचय तो तुम्ही ने करवा दिया, तो ठगने का काम तो उन्होंने किया है। सही रूप से अधिशासी अभियंता या विद्युत विभाग को एफआईआर करानी चाहिए, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे, उस पर जाकर के अधिशासी अभियंता से बात करेंगे। समय दिया है आपको। हाँ, अच्छा, ये समस्याएं जो भी हैं, अगर इनका निदान अभी नहीं हो पाता तो दोबारा से धरना फिर से क्या आएंगे? दोबारा अधिशासी अभियंता के यहाँ हम लोग धरना लगाएंगे। हम 1 महीने का समय दे रहे हैं टोटल समस्याओं के निस्तारण के लिए, 1 महीने का समय दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग अधिशासी अभियंता के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं बी एक्सप्रेस टीवी न्यूज। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की एक मीटिंग हो रही थी, जिसमें किसानों की समस्या को लेकर के किसानों ने यहाँ पर अपनी समस्या को रखा है। और यहाँ पर एसडीओ साहब और एक्सीएन साहब आकर के किसानों की समस्याओं को सुना है, और यहाँ किसानों ने कहा है कि यदि मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है तो मैं अगली बार फिर से एक्सीएन साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। आशुतोष कुमार वर्मा के साथ।